हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जॉन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला के साथ। वो है आपका भारत का भूगोल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में द्वीप और द्वीप समूह। तो आज हम इन भारत के द्वीप और द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में बनने वाले क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं परिभाषित करता हूं द्वीप से, ठीक है ना। तो वैसे मैंने आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन शब्दों को बता दिया था, द्वीप क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है, प्रायद्वीप क्या है, ठीक है ना। पर फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं द्वीप क्या है। तो सही मायने में अगर केवल द्वीप की परिभाषा को देखें हम, तो ये कहेंगे कि ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी है, द्वीप कहलाता है। और हम लोग इसको अपनी सामान्य भाषा में टापू बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी है तो द्वीप है। लेकिन अगर ऐसा बड़ा भूभाग हो जाएगा तो फिर महाद्वीप हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर भारत में हम द्वीप और द्वीप समूहों की बात करें तो सबसे पहले देखो, मैं द्वीपों की संख्या बता देता हूं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या, भारत में द्वीपों की कुल संख्या, तो कुल संख्या है वो है आपकी 1208। कितनी है? 1208 कुल द्वीपों की संख्या है। पर ये कैसे है अभी बताएंगे आपको। इससे पहले एक और समझ लीजिएगा, एक आपको कई एक बुक में मिल जाएगी कि भारत में द्वीपों की संख्या है 247। कितनी है? 247। तो देखो, दोनों को मैं बताता हूं ये समस्या क्या है, कैसे ऐसे होता है। तो देखो, द्वीपों की कुल संख्या 1208 है। मैंने आपको, अगर जलमंडल आपने वीडियो देखा होगा तो वहां से आप समझ गए होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए और उसमें है क्या वो समझिए। उसका कारण है, मैंने आपको समुद्री सीमा पढ़ाई थी। मैंने उसमें आपको बताया था किसी भी देश की समुद्री सीमा, प्रदेश की समुद्री सीमा कितनी होती है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो देखो संक्षेप में समझ लें। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, समुद्री सीमा 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक होती है राष्ट्रीय समुद्री सीमा और एक होती है अंतरराष्ट्रीय। एक क्या होती है? तो तीसरी होती है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा कितनी कितनी होती है? तो ये होती है 0 से 12 नॉटिकल मील तक। 0 से 12 नॉटिकल मील, 0 से 12 नॉटिकल मील तक। ये सब नॉटिकल मील में ही रहेंगे। ये होती है 12 से 24 नॉटिकल मील तक और ये होती है 24 से 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना। अब नॉटिकल मील क्या है ये समझ लीजिएगा। तो मैंने कई बार बताया है, मील होता है 1600 मीटर का और नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर का। 1852 मीटर का नॉटिकल मील होता है, जबकि एक मील 1600 मीटर का होता है जो आर्मी की दौड़ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैंने कहा भारत में द्वीपों की संख्या, तो देखो 1208 जो द्वीप है ना वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के तहत है। इसके किसके तहत है? अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो आते हैं द्वीपों की संख्या इसकी भारत की वो 1208 आती है। और इसके अलावा अगर प्रादेशिक सीमा की बात करें तो प्रादेशिक सीमा में जो द्वीपों की संख्या है वो केवल 247 ही है। बहुत सारी बुक में ये आपको 247 ही मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग अब समझ पाए होंगे ये क्या समस्या है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो, हमारे यहाँ जो द्वीप समूह हैं 2 हैं। हमारे यहाँ जो प्रमुख द्वीप समूह है वो कितने हैं? 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, नंबर 1 पहला जो द्वीप समूह है वो है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बड़ा द्वीप समूह है। उसके बाद दूसरा है आपका लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये दूसरा द्वीप समूह है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखें सभी, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ये वाला द्वीप है। इस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। ये कहाँ पड़ता है? तो आपने सुना होगा जहाँ गंगा मिलती है आपके बंगाल की खाड़ी में, वो जगह का नाम है गंगा सागर। तो गंगा सागर में स्थित है न्यू मूर द्वीप। ये एक ऐसा द्वीप है जो 6 माह तक पानी में रहता है अंदर और 6 माह
पानी से बाहर रहता है, ठीक है ना। तो ये न्यूमूर द्वीप की विशेषता है जो कई बार आपको पूछ लेता है कि कौन सा द्वीप है जो पानी में रहता है 6 माह तक, 6 माह बाहर रहता है, वो न्यूमूर द्वीप है। कहाँ स्थित है न्यूमूर द्वीप? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर के पास स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह को, वो इन द्वीप समूह को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक को मैंने आपको इसमें एक और पूछ लेता है कभी कभी आपको चैनल, ठीक है, कभी कभी आपको पूछ लेता है चैनल या चैनल का जो बड़ा रूप होता है उसको ही बोल देते हैं हम लोग जल संधि या जल डमरू। जल संधि या जल डमरू, जल संधि, जल डमरू, ठीक है ना। और चैनल, अगर सकरा रास्ता है काफी, ठीक है, नहीं तो वो चैनल है। जैसे ऐसे समझो, जल संधि क्या है? तो जल संधि की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब दो जल राशियां आपस में मिल रही हों, दो जल राशियां आपस में मिल जाएं, मान लीजिए ये कोई स्थल मंडल था, इधर जल राशि थी, इधर जल राशि थी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे करके तो कटान करेंगी। अरे भाई, धीरे धीरे करके जल कटान करता रहता है और धीरे धीरे कटान करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आपस में मिल जाएगा। तो दो जल राशियों का आपस में मिलना और इनके मिलने से एक भूखंड का दो भागों में टूटना जल संधि कहलाता है। और यह आकृति आप लोग देख रहे हैं लगभग कैसे बन जाती है, डमरू की तरह, तो इसलिए इसको जल डमरू भी बोल देते हैं। अब ऐसे ही जो छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी ऐसी आकृतियां हैं, ठीक है ना, उनको बोल देते हैं चैनल, ठीक है ना। तो चैनल हम ये कहेंगे कि दो द्वीपों को अलग करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ चैनलों के नाम लिखे हैं जो आपको अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से चैनल हैं वो, तो देखें नक्शे पर आप लोग देख पा रहे होंगे बे कौन कौन से चैनल हैं, ठीक है ना। देखिए भैया कौन कौन से चैनल हैं, तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप के ही भाग हैं, तो लक्षद्वीप का ये पार्ट है, दक्षिणी द्वीप है ये लक्षद्वीप का। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री। कौन सा है? 8 डिग्री। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री। अब बात ये खड़ी होती है कि 9 डिग्री 10 डिग्री ये है क्या, ठीक है ना। तो आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं? अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं। और मैंने आपको बताया था, देखो इस तरह से ये होती है जीरो, ये जीरो अक्षांश होती है। जीरो अक्षांश के बाद ये होती है पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। अगर इसी क्रम में चलते जाएं तो भैया यहां तक लास्ट तक आते आते 90वीं रेखा होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ भारत भाई इनमें कहीं बीच में ही तो पड़ता है, यहाँ पड़ता है भारत। जब भारत यहाँ पड़ता है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जीरो के बाद हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच से जो रेखा गुजरती है, अरे ये जलराशि तो है, इनके बीच से जो रेखा गुजरेगी उसको नाम दे दिया गया, ये देशांतर रेखा का नाम है। क्या 8 डिग्री का मतलब क्या है? ये 8वीं देशांतर रेखा, ठीक है ना। ये 9वीं देशांतर रेखा, ये 10वीं देशांतर रेखा, इस तरह से है। बात क्लियर है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे देख लीजिएगा, मैंने बताया आपको मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है। और देखो भैया भारत और श्रीलंका, ये ऊपर क्या है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये मैंने बनाया है इतना नक्शा, ये प्रायद्वीपी भारत का है, प्रायद्वीपी भारत का है। मतलब ये वाला वो भारत है जहां पे क्या है, आपकी जल है। तो आप लोग जानते हैं कि इधर वाली जो जल राशि है उसका नाम क्या है, ये इधर वाली जल राशि का नाम अरब सागर है। ये भाई इधर अरब सागर ही तो है, तो ये अरब सागर हुआ। ये वाला कौन सा हुआ, तो ये हुआ आपका बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी। और इसके अलावा हम नीचे को जाएंगे तो ये रहता है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर यही तो है। श्रीलंका हिंद महासागर में है। आपका जो लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में जाता है। आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पढ़े जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अगले अगर चैनल की बात करें, या मैंने लिखा है पाक स्ट्रेट जल संधि की बात करें, तो ये बड़ी जल संधि है यहाँ पे। और वो किस किस के बीच में है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ श्रीलंका। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसका नाम क्या है,
पाक स्टेट है, पाक जल संधि है, ठीक है। अच्छा, नाम से गलती मत कर देना कभी कभी, पाकिस्तान तो यहाँ पे है, पर जो बांग्लादेश स्थित है ना यहाँ पे, तो बांग्लादेश का पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, इसीलिए इस जल संधि का नाम क्या रख दिया था, पाक स्टेट रख दिया था, ठीक है। पर पाक स्टेट किस किस को अलग करता है, तो हम कहेंगे भारत और श्रीलंका को, या पाक स्टेट किन किन के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। बात क्लियर है। अगला देखिए, एक और स्टेट है, ये वाली देखो, कोको स्टेट, ठीक है। नहीं तो कोको स्टेट किस किस के मध्य है, तो ये देश म्यांमार है, म्यांमार और अंडमान, म्यांमार और अंडमान के बीच में जो जलराशि है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोको स्टेट। सही मायने में कोको म्यांमार को ही कहते हैं, ठीक है। नहीं तो याद रखिएगा ये नाम म्यांमार से ही आया है, कोको स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखो, अब अंडमान निकोबार में भी आप लोग देख रहे हैं, ये वाला द्वीप समूह ऊपर के अंडमान है और नीचे वाले निकोबार है। तो जो अंडमान है इसमें हम ये कहेंगे कि जो लघु अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है उसके बीच में कौन सा है, तो ये वाला ऊपर का लघु अंडमान है, नीचे का क्या है आपका दक्षिणी अंडमान है। तो इन दोनों के जो बीच में है वो है डंकन पास, क्या है आपका डंकन पास स्टेट है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखो ये अगर अंडमान है पूरा, ये वाला निकोबार है, तो पूछेगा कि अंडमान और निकोबार के बीच में ये वाला कौन सा है, तो ये है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है, ये 10 डिग्री चैनल है। और इसके नीचे अगर हम चले जाएं तो अंडमान निकोबार मतलब निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया या सुमात्रा भी यहाँ हो सकता है नाम, ठीक है ना। इंडोनेशिया जो सुमात्रा द्वीप समूह पर बसा हुआ है, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में जो आपका चैनल है, या हम कहेंगे जो जल संधि है, जो जलराशि बहती है, उसका नाम है ग्रेट चैनल, ठीक है। नहीं तो ये तो थे आपके कुछ जल संधियां और चैनल जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें द्वीप समूह को देखेंगे। तो देखो मैंने आपको अभी बताया हमारे जो प्रमुख द्वीप समूह है वो कौन कौन से हैं, तो दो हैं, एक लक्षद्वीप है और एक आपका अंडमान निकोबार है। हम पहले अंडमान निकोबार को पढ़ लेते हैं एक को, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी जगह का दिक्कत रहेगी फिर, है ना। तो देखो अंडमान निकोबार को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि अंडमान निकोबार का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है मरकट द्वीप। क्या नाम है इसका, मरकट द्वीप इसका नाम है, ठीक है। नहीं मरकट मीन्स बानर होता है, तो अंडमान निकोबार का नाम मरकट द्वीप भी है। कहाँ स्थित है ये, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे ये भाई बंगाल की खाड़ी तो है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसमें द्वीपों की संख्या की। क्या बात करनी है भाई, तो हम देखेंगे इसके द्वीपों की संख्या कि द्वीपों की संख्या कितनी है। तो देखो इसके कुल द्वीपों की जो संख्या है वो है आपका 572। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572 इसके कुल द्वीपों की संख्या है। इन 572 में से जो जीवन कितने पर है, मतलब लोग व्यक्ति कितने पर रहते हैं, बाकी तो ये खाली द्वीप पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जीवन जो है वो 572 में से केवल 19 या किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा 20, तो 19 या 20 द्वीपों पर ही व्यक्ति निवास करते हैं 572 में से, ठीक है ना। इसको याद रखिए भैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैं आपको बता दूं इसका क्षेत्रफल 8249 कितना है, क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर, 49 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नहीं तो 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हम इसके जिलों की बात करें कि यहाँ पे कितने जिले हैं, तो यहाँ पे 3 जिले हैं। कितने जिले हैं यहाँ, तो 3 जिले हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाषा, कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है यहाँ पे, तो जब भी हम भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो जनजातियां रहती हैं, ठीक है। नहीं तो अंडमानी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, अंडमानी बोली जाती है, यहाँ पे निकोबारी बोली जाती है, निकोबारी। इसके अलावा यहाँ पे तेलुगु भी बोल लेते हैं लोग, अंग्रेजी भी बोलते हैं, यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ के लोग तेलुगु भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ जनजातियां, मतलब कौन कौन सी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ जनजाति की अगर बात करें तो देखो जनजाति में सबसे पहले हम बात करते हैं जारवा। यहाँ पे कौन सी जनजाति, तो जारवा, जारवा रहते हैं यहाँ पे। जारवा के अलावा यहाँ सेंटनर हैं, सेंटनर, सेंटनर के अलावा यहाँ पे सेमपून, सेमपून, ठीक है ना। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो यहाँ निवास करती हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार पर। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे राजधानी की। तो आप लोग देखिए ये इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है राजधानी, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, आपका कई बार क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो देखो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में, यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ये मैंने रेड सा जो चिन्ह बना दिया ये दक्षिणी अंडमान है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पहला पॉइंट ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो पोर्ट ब्लेयर में एक प्रसिद्ध चीज और है, वो आपने एक नाम सुना होगा सेलुलर जेल का, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेलुलर जेल बहुत बार पूछा जाता है कहाँ है सेलुलर जेल, तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही है सेलुलर जेल। क्यों प्रसिद्ध रही है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक काला पानी की सजा होती थी कि काला पानी की सजा, अमुक व्यक्ति को काला पानी की सजा दे दी। तो जो काला पानी की सजा है ना, ठीक है, वो ये लोग यहीं भेज दिए जाते थे सेलुलर जेल में, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से किसी को यहाँ पे भेज दिया जाएगा तो वो व्यक्ति यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना सुख सुविधाओं के तो आया नहीं जा सकता। भाई आपको यहाँ आने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त चाहिए जो आपको ये जलराशि पार करवाए, ठीक है। तो इसलिए काला पानी की सजा में लोग सेलुलर जेल में अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिए जाते थे। इस जेल में 694 जो थे वो बैरक थे, ठीक है नहीं, तो वो बहुत सारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनको इस जेल में बंद किया गया था। तो ये जेल कहाँ है, तो ये जेल है भैया पोर्ट ब्लेयर में। वर्तमान में ये जेल जो थी ना वो इस तरह से 3 भुजाओं में थी, एक भुजा इसकी इधर थी, एक भुजा ऐसे थी, एक भुजा ऐसे थी, ऐसे थी ये। तो इसमें से एक भुजा में इसके वो बना दिया गया है हॉस्पिटल अब, ठीक है, बाकी का देखने के लिए छोड़ दिया गया है। तो लोग बहुत से लोग इसको देखने जाते हैं, तो याद रखिएगा सेलुलर जेल। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि इसकी अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है, तो देखिए अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक ये सर्वोच्च शिखर है, इसका सबसे ऊंची चोटी है जो 732 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 732 मीटर ऊंची है। अब ये कहाँ है, तो ध्यान दो, मैं ब्लैक से बना रहा हूं पॉइंट, ये रही यहाँ पे, ये क्या है, तो ये वाला है आपका उत्तरी अंडमान। क्या है, उत्तरी अंडमान। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है इसमें, तो वो है आपकी इसमें उत्तरी अंडमान में, ठीक है ना। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो अगर इसकी स्थिति की बात करें कि ये है कहाँ, इसकी स्थिति को हम देखें तो वैसे आप लोग देख पा रहे हैं इसकी स्थिति कि बंगाल की खाड़ी में है। अब कभी कभी वो पूछ लेता कि बंगाल की खाड़ी में है तो कितना दूर है ये बंगाल की खाड़ी में। अगर हम तट से बात करें, तट से कि कितना दूर है ये, तो इसके अंडमान निकोबार की जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। कितना दूर है, तो तट से 1200 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार। बात क्लियर है, तो ये हाँ। इसके अलावा देखो अंडमान निकोबार ही वो जगह है जहां जिसके द्वीपों पर भारत में ज्वालामुखी है। अगर कभी पूछा जाता है कि भारत में ज्वालामुखी हैं, तो हैं, कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार पे हैं। और मैं आपको पहले पिछले वीडियो में उनके नाम भी बता चुका हूं। एक बैरर है जो सक्रिय ज्वालामुखी है और एक नारकोंडम है जो एक सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो चलिए ये अंडमान निकोबार से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आपका लक्षद्वीप की, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हम लक्षद्वीप की बात करेंगे
तो लक्षद्वीप का जो दूसरा नाम है, लक्षद्वीप का जो दूसरा नाम है वो है आपका कोरल द्वीप। क्या नाम है? तो हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं लक्षद्वीप को। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है कोरल द्वीप। क्या है? कोरल द्वीप, है ना। तो देखो कोरल द्वीप का क्या मतलब है? कोरल का मतलब, कोरल एक मूंगा है, ठीक है नहीं, तो हम कहेंगे कि मूंगों की चट्टानों वाला द्वीप है कोरल द्वीप। मैंने जलमंडल पढ़ाया है, वहां से आप वीडियो में ज्यादा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कोरल द्वीप का मतलब क्या होता है कि मूंगों से बने हुए जो द्वीप हैं इसमें उनकी संख्या ज्यादा है। और सही मायने में अगर हम देखें लक्षद्वीप का क्या मतलब है, तो लक्षद्वीप का मतलब है कि लाखों द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहलाता है। पर ऐसा नहीं है। इसके अगर हम कुल द्वीपों को देखें कि इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, इसमें कुल द्वीपों की अगर संख्या को देखें तो कुल द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36 है। और इन 36 में से जो जीवन है वो केवल 10 पर ही है। जीवन कितने पर है? 10 पर। 10 पर जीवन है, ठीक है नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर्यटन की बात करें तो ठीक है नहीं, लोग यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ एक तो उद्यान है पिट्टा या पिट्टी उद्यान जो है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है, जिसका एक और नाम है गूज इसलैंड, ठीक है नहीं। तो पिट्टी वाला जो उद्यान है वो यहीं पर है। अब देखिए 36 में से जो 7 हैं, 36 में से 7 पर ये सामान्य व्यक्ति जा सकते हैं। हम ये कहेंगे 7 पर पर्यटन की व्यवस्था है, पर्यटन की व्यवस्था है। लेकिन वहां के स्थायी निवासियों को, केवल वहां के जो स्थायी निवासी हैं वो 7 पर घूम सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि केवल जो बाहर के लोग हैं, जैसे भी हम या आप जाएं वहां पर, तो केवल जो बाहर के लोग हैं उनके लिए 2 पर ही पर्यटन की व्यवस्था है। 2 पर ही, बाहर के लोगों के लिए, स्थायी लोगों के लिए, ये बाहर के लोगों के लिए या आगंतुकों के लिए, बाहर के लोग कहिए इसको, या बाहर के लोग, सॉरी, बाहर के लोग कहिए या आगंतुक लोग कहिए, ठीक है नहीं। तो उनके लिए 2 ही द्वीपों पर पर्यटन की व्यवस्था है 36 में से। इसके अलावा देखो बात करते हैं, अब हम क्षेत्रफल की बात कर लें कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत छोटा है, ये 32 वर्ग किलोमीटर में है, ये 32 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसमें जिलों की संख्या को देखें तो एक ही जिला है, आप लोग जानते हैं। जिलों की बात करें तो केवल एक जिला है। अगर इसकी राजधानी देखें कहाँ है, तो करावती इसकी राजधानी है, वो कवारती इसकी राजधानी है। राजधानी कहाँ है? तो कवारती, कवारती इसकी राजधानी है, ठीक है ना। और अब अगर बात करते हैं कितने बड़े द्वीप समूह हैं इस पर, तो 3 बड़े द्वीप समूह हैं, ठीक है, याद रखना है इसको भी। और भाषा की बात करें, जनजाति की बात करें, तो जो जनजाति क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम निवास करते हैं। यहाँ हम बात करें कि कौन से लोग रहते हैं, तो लगभग 90% प्लस यहाँ पे क्या है, मुस्लिम लोग हैं। 90% से ज्यादा पर क्या है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। और भाषा की बात करें कि भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, तो आप भाषा को देखिए। भाषा यहाँ पे मलयालम, यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं मलयालम, तो मलयालम बोली जाती है यहाँ पे, वो केरल के कारण ऐसा रहता है मलयालम। इसके अलावा है एक और भाषा जो एग्जाम में कई बार आई है, महल भाषा, ठीक है नहीं। कभी पूछा जाए कि महल भाषा सही मायने में किस द्वीप समूह पर बोली जाती है, तो आप ये द्वीप समूह देख पा रहे होंगे, मिनिकॉय, मिनिकॉय में ही अधिकतर बोली जाती है आपकी महल भाषा। और सामान्यतः लक्षद्वीप पर क्या बोला जाता है, तो सामान्यतः लक्षद्वीप पर मलयालम ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेजी भी बोलते हैं कुछ लोग, यहाँ पे अंग्रेजी भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लोग निवास करते हैं, मुस्लिम वर्ग के बहुत ज्यादा लोग हैं। एक और बात देखो, अगर बताएं इसकी स्थिति को अगर हम लोग देख लें, तो देखो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे, तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी स्थिति को देखूं तो आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ है ये स्थिति, तो लक्षद्वीप की जो स्थिति है, लक्षद्वीप की जो स्थिति है, ठीक है ना, वो कहाँ है, तो लक्षद्वीप की स्थिति है भैया आपका अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में है। अब यहाँ से कभी पूछ ले कि ये दूरी जो है वो कितनी है,
तो इसके जो मध्य की दूरी है वो है 400 किलोमीटर। कितनी है? तो लगभग ये 400 किलोमीटर इसके बीच की दूरी रहती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये लक्षद्वीप से बनने वाले क्वेश्चन थे। और इसके अलावा अगर हम कभी बात करें, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी ये पूछ लेता है कि भारत से श्रीलंका की दूरी तो 271 है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के उसमें, क्योंकि आप नेट पर सर्च करेंगे तो वो पूरा ट्रेवल वाला रूट दिखा देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये लक्षद्वीप से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ एचपी GS जॉन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।